राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का फरमाया हुआ ये 29 फरवरी 1996 प्रातः का सत्संग। सो किस तरह से फरमाते हैं, सुने। जब वह नहा रही थी तो अपनी मस्ती में बाहर निकल आई और निकल करके भाग खड़ी हुई। गुरु के प्यार में पीपल मंडी में पहुंच गई। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये पगली, कपड़े तो ले ले। जब महाराज जी ने उनको देखा और पूछा कि मैं तुम्हें कौन मिला, पूछा कि तुम्हें कौन मिला, तो उन्होंने कहा कोई भी नहीं मिला। स्वामी जी ने कहा कि चलो, हमारे जीवन में एक दो प्रेमी तो मिले। तुम विदु रानी के बारे में कहते हो, उसका भी यही हाल था। प्रेम प्रेम ही होता है। प्रेम में आदमी दुखों को भूल जाता है। तुम प्रेम नहीं करते हो तो दुखी होते हो। तुम सतगुरु से प्रेम नहीं करते हो। सतगुरु कुल मालिक और राधा स्वामी दयाल होता है। यदि हम उससे प्यार प्रेम करेंगे, हमें कोई भी दुख याद नहीं आएगा। सभी दुख हम भूल जाएंगे। हम संसार को भी भूल जाएंगे। आपने टीवी पर देखा होगा, महाभारत में जब कृष्ण जी विदु रानी के घर पर गए तो उनको छिलका देती है और केले की गिरी फेंक देती है। मैंने तो ये बात देखी तो नहीं, पर किसी वक्त एक महाराज से सुनी थी कि वह स्नान कर रही थी। उस समय कृष्ण जी महाराज आ गए। उसको कपड़ों का भी होश नहीं आया। वह उनके प्यार में डूब गई और वह उनके चरणों में आ गिरी। उसने कहा, केशव कुछ खा तो लो। कृष्ण जी ने कहा, क्या खाऊं? उसने कहा, कुछ भी खा लो। और उसने केले के छिलके दे दिए। इतनी देर में विदुर जी आ गए। उन्होंने कहा कि ए पगली, पहले तो तूने कपड़े नहीं पहन रखे, दूसरे तू एक और अन्याय करती है। तू गिरी फेंकती है और छिलके खिलाती है। कपड़े पहन ले और इनको छिलके मत खिला, ला मुझे दे। तब वह उनको केले की गिरी देता है और वो कपड़े पहनती है। तो कृष्ण जी ने कहा, विदुर जी, वो मिठास तो नहीं है जो उन छिलकों में थी। वह केले का मिठास नहीं था। वह मिठास तो प्यार का ही था। अपने मित्र को घर पर ले जाकर चाहे उनको पानी का गिलास पिला दो, अगर मित्र होगा तो वह यही कहेगा कि बड़ा आनंद आया, बड़ी शांति मिली। सत्संगियों, हमारे गांव में एक बढ़िया था। मैं उसे चाचा कहता था। मैं सबके साथ नाता रखकर बोलता हूँ। 2 दिन सत्संग करते करते बीत गए। मैं वहां गया। वे बड़े अमीर लोग थे। उनकी धर्मपत्नी सत्संगनी थी। उसने कहा कि कल एक दया कर दो, हमारे घर पर आपने खाना खाना आना है। मैंने कहा कि जरूर आऊंगा, बताओ किस वक्त आना है। तो उसने कहा शाम को आ जाना। मैंने कहा ठीक है। दिन का सत्संग था। मैं शाम को उनके घर पर गया। सच मानना, मुझे 2 ही जगह आनंद आया और तीसरा बताऊंगा तो आप रो पड़ोगे। मैं मिठास बताता हूँ। महर्षि शिवरत लाल की मैंने बातें सुनी थी, वो बातें आपको बताता हूँ। ये सब ही प्रेम का खेल है। किसी वक्त पर एक वेश्या उनके सत्संग में आ गई। उसने उनको कहा कि महाराज जी आप मेरी कुटिया पर चलना, कि महाराज जी आप मेरी कुटिया पर चलना। उन्होंने कहा कि हाँ माता मैं चलूंगा। और एक और बड़ा भारी सेठ था, उसने भी कहा कि गाड़ी खड़ी है, आप मेरे मकान पर चलो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इस माता के साथ इनके घर पर जाऊंगा। और वो वहां से चले गए। उनके सभी सत्संगी नाराज हो गए। उन्होंने बुरा माना कि ये कैसा महाराज है
ये रंडी के घर पर चला गया, हमारे घर पर नहीं गया। अब उसने रास्ते में चौलाई और कोंदरे को तोड़ लिया। उसके साथ में मामचंद था, उनका लड़का भी बहुत बड़ा अफसर था, वे भी आया। उनका नाम स्वयं प्रकाश था। अब ये बात उस मामचंद ने ही अपने सामने बताई थी और कहा कि मैं खुद महाराज शिवरत लाल के साथ में था। उन्होंने कहा कि चौलाई तोड़ लो, तो उसने बताया कि मैंने वो तोड़ लिया। हम उनकी कुटिया पर चले गए। वे इतनी खुश हुई कि अपना आप ही भूल गई, आपा ही भूल गई। महाराज जी ने कहा कि माता जी, आज हमने यहाँ ठहरना है। उसने कहा कि मेरे भाग जाग जाएंगे, आज आप मेरी कुटिया पर ठहरोगे। वो वहां ठहर गए। उसने खाने पीने की पूछी तो उन्होंने कहा कि हम तो साथ में लाए हैं। 2 पैसे का नमक मिर्च मंगवा लिया और उसने चौलाई चीर करके उबाल करके भूजी बना ली और नमक मिर्च उसमें मिला लिए। वे मामचंद महाराज फकीर चंद के पास में होशियारपुर में रहा करता था। उसने कहा कि इतना आनंद आया कि उस आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। आज भी हम उस आनंद का ख्याल करते हैं। इतना आनंद तो कभी भी नहीं आया था। हमने उस भूजी को खाया। सवेरे चलने लगे तो उसने कहा कि महाराज, जब घर पर भगवान आता है तो उससे कुछ ले लेना चाहिए। महाराज जी ने कहा कि हाँ माता, बोल। उसने कहा कि आप मुझे नाम दे दो। अब महाराज जी ने उनको नाम दे दिया और उसने कहा कि अब मैं क्या काम करूं? तो महाराज जी ने कहा कि ये तो मैं क्या बताऊं, तू ऐसा कर, ये तेरा सामान है, इनको बिखेर दे और भूखे प्यासों को दे दे, कुटिया को खाली कर दे और तू सत्संग किया कर। वे आजीवन उनके हाथ में रही और वे एक ऊंचे दर्जे की सत्संगनी बन गई। सभी लोग उनकी इज्जत किया करते थे। वे भी कितनी बड़ी बात है। जब हजूर महाराज शिवरत लाल जी चोला छोड़ने लगे तो उसको 10,000 रुपए दिए और उससे कहा कि माता जी, ये 10,000 रुपए ले ले, उनसे अपना गुजारा करना और सत्संग करना। इस तरह से संत दयाल होते हैं। उसके आगे यदि कोई दीन हो जाता है तो वे दयाल हो जाते हैं। मैं वो बातें बता रहा था। मैं उनके घर शाम को गया तो उनके घर पुदीने की चटनी थी और मिस्सी फुलका था। मैंने वो खाया तो हे सत्संगियों, ऐसा आनंद उस जीवन में नहीं आया। बड़ा भारी आनंद आया। मैं वो लेकर के चला तो उन्होंने कहा कि आप दया करना, हम गरीब हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे जैसा भगवान कोई भी नहीं है और इतना आनंद कि मुझे तो आज तक कभी भी नहीं आया। ये तो बताओ कि आप ये कहां से लाए? उन्होंने कहा कि मैं सवेरे ही गई थी, मैंने 20-25 कमीजों को बटन लगाए थे और उनके मुझे 3 रुपए मिले थे। उनका सामान लेकर के ये सब बनाया। मैंने कहा धन्य हो, मेरी बात भी सिद्ध हो गई। मैंने भी एक महात्मा को रोटी दी थी। इस प्रकार की घटना घटी। वे महात्मा झोजू का ब्राह्मण डंडी स्वामी था। उसको मैंने अपने बाप से छुप करके खाना दिया। मेरे पास में तो कुछ भी नहीं था। मेरे पास में करीब 10 किलो चने थे। सेला मैंने चुका हुआ था। मैंने सोचा कि मैं अपने बाप से छुपकर उस महात्मा को रोटी दे दूंगा। मैं महात्माओं का संग किया करता था। हमारे सेठों के मंदिर में वह आया था। वहां मेरे बाप से छुप करके मैं जाया करता था।
एक दिन मैंने कहा कि महाराज आप साधु हो, आप एक दया मेरे ऊपर कर दो। उसने कहा बताओ। मैंने कहा मैं अपने घर पर तो नहीं ले जाऊंगा, पर मैं आपको भोजन देना चाहता हूं। उसने कहा कि भाई हम डंडी स्वामी हैं, हम तो 2 घरों की रोटी खाते हैं। मैंने पूछा किसकी खाते हो? तो उसने कहा कि हम तो पहले ब्राह्मणों की रोटी खाते थे, अब बड़ियों की भी खा लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों में दम नहीं रहा। मैंने कहा मैं ब्राह्मणों के घर पर ही बनवा दूंगा। उसने कहा फिर तो ठीक है, फिर तो मैं तेरा प्रसाद ले लूंगा। मैंने वो चने बेच कर के रोटी बनवा दी। ज्यादा लंबी बातें नहीं कहता हूं। उस साधु को बुला करके लाया। उसने इतना छोटा सा टुकड़ा थाली में झूठा छोड़ दिया। थाली में जो झूठा टूक छोड़ते हैं उनको मैं अच्छा नहीं समझता। उससे तो अन्न देवता का निरादर होता है। ये तो उस साधु का कुछ तो भाव ही होगा जो उसने उसको उस टूक को छोड़ा। मुझे तो उसका पता नहीं, पर मैं कहता हूं कि अन्न देवता का आदर करना चाहिए। अन्न का निरादर मत करो कभी भी। तुम घरों में खाना खाने के लिए जाते हो तो नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कच्ची रोटी, तुम रोटी फेंक भी देते हो। इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं है। अन्न देवता का निरादर मत करो। जैसा भी प्रसाद मिले उनको शांति से खा लेना चाहिए और झूठा नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। सत्संगी के लिए एक टूक भी झूठा छोड़ देना पाप है। इस तरह से बातें मैंने व्यास में सीखी थी। एक बार मैं व्यास चला गया। वहां पर ऐसा नियम है कि कोई भी झूठा नहीं छोड़ता। हमारे यहाँ भी वही नियम है। मैं होशियारपुर चला गया। वहाँ इतना ज़्यादा कचरा था, इतना ज़्यादा अन्न झूठा छोड़ रखा था। मैंने कहा कि यहाँ बंधन नहीं है, यहाँ ऐसे ही लोग आते हैं, यहाँ पर कोई भी झूठा नहीं छोड़ता। यदि प्रत्येक आदमी थोड़ा थोड़ा टुकड़ा झूठा छोड़ता है तो अनेक ही आदमी हैं, लाखों, तो झूठा छोड़ा हुआ कितना अन्न देवता होगा जिसका निरादर होगा। उसका आदर करना सीखो। मैं उस महात्मा की थाली लेकर के मांजने के लिए गया तो उसमें वो टूक पड़ा था। शर्म तो मुझे आई। उसको देख करके सोचा कि कभी ये न कह दे कि तुम मोढ़े का झूठा ही खा गया। लोक लाज का बड़ा भारी पाप है। निगाह बचा करके वह टुकड़ा मैंने खा लिया। क्या पता उस टुकड़े के ही प्रसाद का प्रताप हो। मैंने कथा नारद की सुनी थी। वह दासी का पुत्र था, वह ब्रह्मा का पुत्र बना क्योंकि उसने ऋषियों का झूठा खाया था। उनका प्रसाद लेकर के उस साधु को मैं छोड़ आया। अगले दिन मैं गया। रात और दिन गुजर गया। दोपहर हो गई थी। दोपहर के बाद मैं गया दर्शन करने के लिए तो उसने कहा कि भगत तू आ गया। मैंने कहा हाँ महाराज। उसने कहा बैठ जा। मैं बैठ गया। उसने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कल जो तूने खाना मुझे खिलाया वे अन्न कहां से लाया था? तो ऐ सत्संगियों, मेरा शरीर कांप गया। मैं घबरा गया कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्योंकि अन्न में तो असर होता है। मेरा अन्न तो पवित्र था, पर कोई न कोई गड़बड़ हो गई होगी। मैंने दबे दबे ही कहा महाराज मैं अन्न तो अपना ही बता दूंगा, पर क्या आप कोई तकलीफ हुई है? उसने कहा नहीं, बता दो। मैंने कहा महाराज मैं तो सेला चुग कर के लाया था। मैं अपने बाप से छुपकर, उसके आराम का टाइम होता था
तब दोपहर के समय में चनों की टाट चुगने चला जाया करता था। मैंने तो चने चुगकर इकट्ठे किए थे। मैंने ये चने अपने बाप को नहीं बताए, इसलिए कि किसी वक्त काम आएंगे। वे चने 15 सेर या 12 सेर थे। बेचकर उसकी मैं गेहूं लाया और सब्जी लाया, उसी में घी और मीठा लाया था, प्रसाद था। हे सत्संगियों, वे साधु रो पड़ा और उनकी आंखों में पानी आ गया। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।